नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्या, हमारे घरों में पाया जाने वाला जल यानी वाटर द्रव अवस्था में ही क्यों पाया जाता है, ठोस या गैस अवस्था में क्यों नहीं। तो इसको ध्यान से समझना, बहुत ईजी है। हमारे घरों में जो जल होता है, वाटर होता है, तो हमारे घर में जो ये किस में, लिक्विड अवस्था में है। लिक्विड मतलब द्रव अवस्था में है। अब इसको गैस बनने के लिए इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक कितना होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कोई भी द्रव है, क्वथनांक बता रहा हूं, क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी द्रव का वह तापमान जिस पर वह गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वो उसका क्या है, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो पानी यानी जल का जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी इसको भाप बनने के लिए, गैस बनने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है। जब तक इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा तब तक ये गैस में नहीं बदलेगा, ये भाप नहीं बनेगा। दूसरी चीज, जल का जो हिमांक होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, पहले हिमांक और फ्रीजिंग पॉइंट समझ लो क्या है ये। हिमांक का मतलब होता है किसी भी द्रव का वह तापमान जिस पर वह जमना शुरू हो जाए वो उसका हिमांक कहलाता है, हिमांक बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। तो जल का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कहने का मतलब है कि जब जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होगा तभी ये बर्फ बनेगा, तभी ये जल जो है बर्फ बनना शुरू होगा, बर्फ बनेगा। अदरवाइज ये लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, यानी द्रव अवस्था में ही रहेगा। अब हमारे घरों में ये द्रव अवस्था में ही क्यों रहता है, ये रीजन समझो। क्योंकि हमारे घरों में जो कमरे होते हैं या आसपास की चीजें हैं, उन सब का जो तापमान है ना तो 100 डिग्री सेल्सियस है और ना ही 0 डिग्री सेल्सियस है। हमारी बॉडी का तापमान भी ना तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और ना ही 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए उस पानी को 100 भाई भाप बनने के लिए तो 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए और जमने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए, वो उसे नहीं मिल पाता है। हमारे घरों में तापमान इतना नहीं होता, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब दूसरी चीज, अगर हमारे कमरों का या हमारी घर में जो जितनी भी चीजें हैं उनका टेम्परेचर अगर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो हमारी बॉडी तो वैसे ही भाप बन जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, अगर ये कमरे की दीवारों का 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो हमें कहां से गर्मी मिलेगी, इस कमरे की दीवारों से गर्मी मिलेगी और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, तो हम भी वैसे भाप बन जाएंगे। और 0 डिग्री सेल्सियस हो गया अगर कमरे की दीवारों का तापमान, तो हम ही जम जाएंगे। क्योंकि भाई हमारी बॉडी का क्या होगा, ये जो है हमारी बॉडी में से तापमान जो है वो निकलता रहेगा, निकल जाएगा और वो ठंडक लेता रहेगा, तो हमारी बॉडी भी ठंडी पड़ जाएगी। तो भाई इसीलिए ये जो जल है वो किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। कारण बता दिया ना, कमरे की दीवारों का तापमान इतना नहीं होता है जितना इसे चाहिए। कितना चाहिए, भाप बनने के लिए 100 डिग्री और जमने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस। यही कारण है कि जल जो है किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, यही मुझे आपको बताना था। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।